नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि पूजा-पाठ, साधना करते समय अगर आपको मिलते हैं ये संकेत या आपके घर में ये संकेत मिल रहे हैं, तो दिव्य शक्तियों का आगमन आपके घर में हो गया है। दिव्य शक्तियाँ भगवान की शक्तियाँ होती हैं और ऐसे बहुत सारे संकेतों के माध्यम से हमें बताती हैं कि हम आपके इर्द-गिर्द हैं, आपकी पूजा सही दिशा में जा रही है। सबसे पहले दिव्य शक्तियों का संकेत ये होता है कि वो इंसान पूजा-पाठ को चुन लेता है। कितने लोग पूजा-पाठ को चुनते हैं? हर कोई नहीं चुनता। जिसके प्रारब्ध में होंगे, वही चुनेगा। ऐसे इंसान को गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, उसे गुरु खुद ढूँढ लेते हैं, सही मार्गदर्शन करते हैं और वो फिर पूजा-पाठ सिद्धि में आगे बढ़ता चला जाता है। ये भी उसके कर्म होते हैं। फिर बात आती है कि ऐसा इंसान किसी एक भगवान को पकड़ लेता है, उसे समझ में आ जाता है कि ईश्वर एक है और उसके रूप अलग-अलग हैं, जिसने उन्होंने जो रूप लिए हैं, अवतार लिए हैं, वो लीलाओं के लिए लिए हैं। हमें कई भगवानों की पूजा नहीं करना, यानी उसे ज़िंदगी में असल भगवान क्या है, देवता क्या है, उसका मतलब समझ में आ चुका होता है। तीसरी बात है, उसके अंदर अनुशासन आता है, फिर वो क्या करता है, पूजा-पाठ में एक ही टाइम पे बैठता है, एक ही टाइम पे पूजा करता है, मन लगा के करता है और कभी भी बहाना नहीं बनाता है। मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है। तो ये सबसे बड़ा नियम होता है। चौथा, ऐसा इंसान ब्रह्म मुहूर्त में जगता है या भगवान उसे खुद जगा देते हैं 3 से 5 बजे के बीच में। ऐसे इंसान को ज़्यादातर भगवान के सपने आते हैं कंपेयर टू यानी तुलना करने काम वासना की जगह में, बुरे-बुरे सपनों की जगह में ऐसा इंसान भगवान को देखता है, देवी-देवताओं से बात करता है, मंदिरों को देखता है। अगली बात आती है कि ऐसे इंसान के काम स्वतः भगवान बनाते हैं, अच्छा-अच्छा होने लगता है। ऐसा इंसान को अपने आप ज़िंदगी में हर महीने या हर 10 दिन के अंदर मंदिरों के दर्शन हो ही जाते हैं या उसके द्वारा कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है। सबसे बड़ी बात आती है इसमें कि ऐसे इंसान को खुशबू जो होती है वो अच्छी-अच्छी भीनी-भीनी खुशबू सूँघने को मिलती है। ऐसा इंसान मंत्र का उच्चारण अपने कान से सुनता है। धीरे-धीरे जो वो मंत्र जाप करता है, वो मंत्र जाप सफल होने लगते हैं, सिद्ध होने लगते हैं। उसके अंदर वाक सिद्धि आ जाती है, जो बोलता है वो होने लगता है। किसी को देखकर समझ जाता है इसका नेगेटिव ऑरा है या इसका पॉजिटिव ऑरा है, यानी सकारात्मक और नकारात्मक। बुरा होगा तो वो वहाँ से कट जाएगा, उसका ऑरा मना करेगा, नहीं ये इंसान सही नहीं है। ऐसे इंसान को पूर्व आभास भी होने लगता है, जिसे इंट्यूशन पावर हम बोलते हैं। ऐसे इंसान की थर्ड आई जागृत हो जाती है, भूत भविष्य का भी देख सकता है ऐसा इंसान। किसी के बारे में पोछा लगा सकता है, यानी कान पर वो शक्तियाँ उसके बारे में बताती हैं या फिर संजय जैसा उसकी आँखों के सामने एकदम चलता है सब कुछ, पिक्चर जैसा, चलचित्र जैसा। ऐसा इंसान किसी के ऊपर हाथ रख दे तो वो खड़ा हो सकता है। ऐसा इंसान किसी का हाथ पकड़ ले तो इंसान विजय हो सकता है। ऐसे इंसान को कोई गाली-गलौज अशब्द बक दे तो वो इंसान की दुर्गति हो जाएगी। ऐसा इंसान किसी को श्राप दे दे तो उसको लग जाता है उसका वो श्राप, क्योंकि उसने पुण्य अर्जित किया है। उसने साधारण मंत्र नहीं जपे, उसने ईश्वर की अनुशासन में पूजा की है। उसे प्रकाश पुंज दिखाई देता है सफेद कलर का, ब्लैक नहीं। ब्लैक है अगर अब तो अभी भी आप भटक रहे हैं। ऐसे इंसान को मंदिर की घंटियाँ सुनाई देती है। कलश पानी का दिखाई देता है। गन्ने को ले जाता हुआ कोई दिखता है। नई नवेली वर-वधू दिखती है। जब भी जाता है तो बारिश हो जाती है। ऐसा इंसान के हाथ में खुजली होती है। पैसे अपने आप आने लगते हैं। ऐसे इंसान के विरोधी फिर होते ही नहीं, शांत हो जाते हैं। कुछ ऐसा हो जाता है कि शांत हो ही जाएँगे, होना पड़ेगा। और ऐसे इंसान का पैसा इंसान खुद से, स्वयं से वापस देखी जाता है। तो ये सारी घटनाएँ जो होती हैं, जो भी मैंने बताई कम से कम 20 बताई होंगी। ये सब दिव्य शक्तियों के संकेत हैं। अब इन संकेतों को अगर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप अपनी साधना के दायरे को और बढ़ाइए। एक भगवान पर फ़ोकस करिए, मन से करिए, सोचिए कि इन भगवान से मेरा जुड़ाव है, यही मेरे इष्ट हैं, अब मैं इनके लिए कैसे अच्छा करूँ? जैसे हर इंसान सोचता है, अपने माँ-बाप के लिए मैं अपने माँ-बाप को अच्छे-अच्छे कपड़े दिला दूँ। मेरे माँ-बाप ने कभी कार में नहीं घुमाया, मैं उन्हें आज इस बार कार में घुमाऊँगा। हर माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनके अंदर वो चाह नहीं रहती है कि मैं सोने की अंगूठी पहनूँ। लेकिन माँ-बाप चाहते हैं कि अगर आप पैसा कमा के उनके लिए एक सूट ले आते हो, सोने की अंगूठी भी दे देते हो, कोई छोटा-सा गिफ्ट दे देते हो, तो सोचते हैं कि मेरे बेटे की उस कमाई से आया है। उस लेवल का काम करिए आप। माँ-बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। आकाश से ऊँचा कौन है बताइए? पिता। धरती से बड़ी कौन है? माँ। साक्षात ऐसे आपको भगवान मिले हुए हैं जो आपके साथ हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं जिनके माँ-बाप हैं।
तो एक बार अपने माँ-बाप को भी घर में खुश करिए, धरती माँ के पैर छुइए, हर भगवान से अपनी माफ़ी माँगिए, भगवान से बोलिए कि आपने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, मैं इसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ प्रभु। हर दिन मैं आँख खोल रहा हूँ, इसके लिए भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मुझसे कोई भी भूल अगर अनजाने में हो जाए तो मुझे अपना सेवक दास समझकर क्षमा करिएगा। मैं पूजा का आवाहन नहीं जानता हूँ, मैं पूजा का पाठ नहीं जानता हूँ, मंत्रों को नहीं जानता हूँ, कुछ मुझे नहीं पता है कैसे क्या होता है। लेकिन आप मेरी पूजा स्वीकार करें क्योंकि मैंने पूजा बहुत भक्ति भाव और मन से किया है, जितना मैं जिस लायक हूँ, जितना मैं लायक हूँ। भगवान दयालु हैं, आपकी बात सुन लेंगे। तो ये होते हैं दिव्य शक्तियों के संकेत, अगर आपको मिले तो आप भाग्यशाली हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलमुखी।